हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं इलेक्ट्रीशियन के प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जो इस बुक में सेट दिए गए हैं वो हम सेट आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज के 75 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके से लगने से हो सकती है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, हृदय गति रुकना या व मृत्यु, श्वास में रुकावट व मूर्छा। ये सभी जो है दोस्तों किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। दोस्तों, पूर्ण उपकरण का उपयोग जो है केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है? दोस्तों, ये कहलाती है ऊष्मीय बहाव संवहन। क्या कहलाती है? ऊष्मीय बहाव संवहन। कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है? तो वर्ग सी का जो है विद्युत रोधन पदार्थ जो है अधिक तापमान सह सकता है। धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है। रिंग पर एक बल डालेगा यदि रिंग क्या होगा? यदि रिंग धारा का वहन करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, ये दर्शाता है कौन सा? कार्टिस फ्यूज को दर्शाता है। किसको? कार्टिस फ्यूज को। चार सेलों को जिनमें से प्रत्येक ईएमएफ ई का है श्रेणी में जोड़ा जाता है। इस यौगिक का प्रभावी ईएमएफ क्या होगा? दोस्तों, इस यौगिक का प्रभावी ईएमएफ जो होगा वो होगा 4E। क्या होगा? 4E। एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है दोस्तों परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसलिए एसी करंट जो है वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है। लो पावर फैक्टर से निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है? दोस्तों, लो पावर फैक्टर में से कौन सी हानि होती है? उपयुक्त सभी हानि होती है। कौन सी? कापर हानि बढ़ जाती है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, खर्च बढ़ जाता है। तो ये सभी हानि होती है लो पावर फैक्टर से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास होता है। दोस्तों, पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास जो होता है ये होता है 38 mm। कितना होता है? 38 mm होता है पाइप अर्थिंग में पाइप तनुकृत व्यास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीनर डायोड को सदैव खालिस्तान अवस्था में संयोजित किया जाता है। दोस्तों, जीनर डायोड को जो है हमेशा रिवर्स अवस्था में संयोजित किया जाता है, रिवर्स बायस में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साधारण अर्ध तरंग दृष्टिकारी एक एकल डायोड से निर्मित है और एक एकल भार प्रतिरोध एक एसी विभव को परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक तरंग रूप जिसमें आगत ज्या वक्र के केवल धनात्मक या ऋणात्मक भाग हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जटिल परिपथों में स्थिरता गुणांक S बराबर डेल IC अपॉन में डेल ICO, जहाँ डेल क्या है? डेल्टा होता है। क्या होता है? तो दोस्तों, ये होता है सदैव एक से बड़ा होता है। क्या होता है? सदैव एक से बड़ा होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक नॉन इन्वर्ट एम्पलीफायर को इकाई लाभ के लिए तैयार किया जाता है तब उसे कहते हैं। तो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जब एक नॉन इन्वर्ट एम्पलीफायर को इकाई लाभ के लिए तैयार किया जाता है तब उसे विभव अनुसरक कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव अनुसरक कहते हैं। वह दोलित्र जिसकी आउटपुट आवृत्ति इनपुट वोल्टेज के आयाम पर निर्भर करती है कहलाता है। तो दोस्तों, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा वोल्टता नियंत्रित दोलित्र। क्या कहलाता है? वोल्टता नियंत्रित दोलित्र कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PLC से तात्पर्य है दोस्तों, PLC से तात्पर्य है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। डेसिमल संख्या 78 का बाइनरी समकक्ष होगा। तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1001110। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी गई है? तो दोस्तों, ये दी गई है नियम नंबर 77 में, रूल नंबर 77 में ये दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मशीन में आर्मेचर चालकों में धारा एवं वैद्युतीय चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं जबकि टर्मिनल पर वे क्या होते हैं? एक दिशी होते हैं डीसी मशीन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड क्या होती है? दोस्तों, श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड जो है फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है। फ्लक्स के घटने के साथ क्या होती है? बढ़ती है श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री जो है ये है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। क्या है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील जो है ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शंट ओम मीटर में अधिकतम विक्षेपण व्यक्त करता है। दोस्तों, शंट ओम मीटर में अधिकतम विक्षेपण कौन
व्यक्त करता है? तो यह अधिकतम धारा। अधिकतम धारा जो है शंट ओम मीटर में अधिकतम विक्षेपण डिफ्लेक्शन व्यक्त करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने हेतु खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो किसी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने के लिए श्रेणी प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। किसका? श्रेणी प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। तो सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है विद्युत अपघट्य कैपेसिटर होता है। कौन सा होता है? विद्युत अपघट्य कैपेसिटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक समांतर में कार्य कर रहे हैं, यदि उनमें से एक द्वारा साझा किया गया भार बढ़ाना है तो इसके क्षेत्र उत्तेजन होना चाहिए। तो दोस्तों इसका क्षेत्र उत्तेजन जो होना चाहिए नियत रखना चाहिए तथा इनपुट बलागुर्ण बढ़ाना चाहिए। क्या रखना चाहिए? क्षेत्र उत्तेजन नियत रखना चाहिए तथा इनपुट बलागुर्ण बढ़ाना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित स्पीड पर चलती है। दोस्तों तुल्यकालिक मोटर जो है किस स्पीड पर चलती है? तो ये चलती है दोस्तों तुल्यकालिक गति पर। किस पर चलती है? तुल्यकालिक गति पर चलती है तुल्यकालिक मोटर। किस मोटर के एसी से डीसी परिवर्तक में क्षतियाँ कम और दक्षता अधिक है? तो दोस्तों किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तक में जो है क्षतियाँ कम है और दक्षता अधिक है? तो मेटल रेक्टिफायर में जो दोस्तों मेटल रेक्टिफायर में जो है एसी से डीसी परिवर्तक में क्षतियाँ कम है और दक्षता अधिक है। मीट्रिक प्रणाली में ऐसी तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है। दोस्तों मीट्रिक प्रणाली में ऐसी तांबे के तार का आकार जो है व्यास mm में व्यक्त किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक कैपेसिटर प्रकार के पंखे की मोटर में 8 पोल्स और कुंडलियों की संख्या 16 है तो मुख्य कुंडलन संख्या बराबर प्रारंभ कुंडलन संख्या, तो यह खालिस्तान प्रकार की वाइंडिंग होगी। तो दोस्तों ये होगी पूर्ण कुंडली। क्या होगी? पूर्ण कुंडली होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है? तो दोस्तों फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है ये है नाइक्रोम फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट लैंप के लिए उपयोग नहीं हो सकता है नाइक्रोम फिलामेंट जो है फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइंग प्रक्रम नहीं है? तो दोस्तों ड्राइंग प्रक्रम जो नहीं है ये कौन सा नहीं है? लॉसिंग। लॉसिंग जो है ड्राइंग प्रक्रम नहीं है। माइक्रोमीटर कैलिपर्स की यथार्थता एक्यूरेसी नापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? दोस्तों माइक्रोमीटर कैलिपर्स की यथार्थता नापने के लिए जो किया जाता है स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रक पट्टों में बल्ब, पायलट लैंप, एलईडी का प्रयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है। दोस्तों नियंत्रक पट्टों में बल्ब, पायलट लैंप, एलईडी का प्रयोग जो है ये सूचक युक्ति के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? सूचक युक्ति के रूप में। बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या हो जाएगा? दोस्तों यदि बिना पानी भरे ही किसी विद्युत केतली की बिजली चालू कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी। एलिमेंट क्या हो जाएगा? जल जाएगा। निम्न में से प्रथम आदेश प्रणाली का चुनाव कीजिए। तो प्रथम आदेश प्रणाली का चुनाव जो है क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 ग्लास थर्मामीटर में मरकरी को उबलते पानी में रखा हुआ है। ये प्रथम आदेश प्रणाली है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए में से स्किन इफेक्ट की घटना किस में मिलती है? दोस्तों स्किन इफेक्ट की घटना जो हमको मिलती है ये मिलती है चालक धातु में। किसमें? चालक धातु में। केबल में जोड़ लगाने, आम बिजली प्रयोजनों, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों केबल में जोड़ लगाने के लिए और आम बिजली प्रयोजनों, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा पदार्थ है? वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रेजिन। रेजिन जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण परिपथ में विभिन्न प्रकार के रिले प्रयोग किए जाते हैं। ये नियंत्रण की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्व निर्धारित अवस्थाओं में प्रचलित होते हैं। कुछ रिले विलंबित समय पर प्रचालित होने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समय विलंब रिले के रूप में प्रयुक्त होती है? दोस्तों समय विलंब रिले के रूप में जो प्रयुक्त होती है ये होती है तापीय रिले। क्या होती है? तापीय रिले जो है समय विलंब रिले के रूप में प्रयुक्त होती है। प्रत्यावर्तक या अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति की तरंग आकृति क्या होती है? दोस्तों प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति की तरंग आकृति जो होती है ज्या तरंग। क्या होती है? ज्या तरंग होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरोत्तर सन्निकटन तकनीक खालिस्तान के प्रयुक्त होती है। खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होती है। दोस्तों उत्तरोत्तर सन्निकटन तकनीक जो है ये किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से डी परिवर्तन के लिए। किससे? ए से डी परिवर्तन के लिए। सौर सेलों में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सौर सेलों में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। सौर सेलों की अपेक्षिक दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। दोस्तों सौर सेलों की अपेक्षिक दक्षता होती है 25 से 35% के बीच। किसके बीच? 25 से 35% के बीच। सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है क्या कहलाता है? दोस्तों सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है ये प्रतिष्ठंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिष्ठंभ। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। दोस्तों लेंज नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण के किसके? ऊर्जा संरक्षण के
नियम का परिणाम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार जब तर्जनी उंगली फील्ड या फ्लक्स की दिशा की ओर इशारा करती है तब बीच की उंगली निम्नलिखित की दिशा की ओर इशारा करेगी। तो दोस्तों फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार जो है तर्जनी उंगली फील्ड या फ्लक्स की दिशा की ओर इशारा करती है, तब बीच की उंगली जो है किसकी दिशा की ओर इशारा करेगी? चालक की धारा की दिशा की ओर। किसकी ओर? चालक की धारा की दिशा की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। दोस्तों सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक जो होते हैं ये क्या होते हैं? चतुर्थ संयोजी होते हैं। क्या होते हैं? चतुर्थ संयोजी अर्धचालक होते हैं। संग्राही पश्चदिशिक बायस में मामूली बढ़ोतरी से क्या होता है? दोस्तों संग्राही पश्चदिशिक बायस में मामूली बढ़ोतरी से संग्राही प्रतिलोम संतृप्त करंट में काफ़ी कम परिवर्तन होगा। क्या होगा? संग्राही प्रतिलोम संतृप्त करंट में काफ़ी कम परिवर्तन होगा। जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है जो एक खालिस्तान है। दोस्तों जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है जो है एन प्रकार का एक अर्धचालक। क्या है? एन प्रकार का एक अर्धचालक। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। दोस्तों जर्मेनियम क्रिस्टल में जो आबंध होता है ये क्या होता है? सहसंयोजी आबंध होता है। कौन सा? सहसंयोजी आबंध होता है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों एक ऊंचाई या स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वितीयक सेकेंडरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये सही कथन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वोल्टता बढ़ती है धारा कम होती है केवीए स्थिर रहता है। क्या होता है? वोल्टता बढ़ती है धारा कम होती है केवीए स्थिर रहता है। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वपरिणामित्र ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या है? दोस्तों तो ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग दोस्तों परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना। कैसा? परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना एक स्वपरिणामित्र का प्रमुख उपयोग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। दोस्तों ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है अतप्त वेलित कण विन्यास इस्पात। क्या होगा? अतप्त वेलित कण विन्यास इस्पात जो है ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच फेज अंतर होता है। दोस्तों एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच फेज अंतर जो होता है ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। धारा को मापने का मापक यंत्र क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा धारामापी। क्या हो जाएगा? धारामापी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धारामापी को अमीटर में मतलब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो दोस्तों किसी धारामापी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो धारामापी के साथ समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोधक जोड़कर जो है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी क्रिस्टल के पार लगाया हुआ बल एक छोटी वोल्टता उत्पादित करवाता है तो क्रिस्टल खालिस्तान प्रभाव दर्शाता है। दोस्तों क्या दर्शाता है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव दर्शाता है क्रिस्टल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन फेजी पिंजरी प्रेरण मोटर पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण किस विधि से किया जाता है? तो दोस्तों तीन फेज पिंजरी प्रेरण मोटर या पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण जो है ये किस विधि से किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पंद चौड़ाई मॉड्यूलन के द्वारा। किसके द्वारा? स्पंद चौड़ाई मॉड्यूलन के द्वारा इनकी गति नियंत्रण किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रेरण मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति क्या होती है? जब प्रेरण मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न आवृत्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यूनिवर्सल मोटर वह है, यूनिवर्सल मोटर क्या है दोस्तों? तो यूनिवर्सल मोटर है जो एसी के साथ साथ डीसी पर भी चल सकती है। यही क्या है? यूनिवर्सल मोटर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वत्रिक मोटर निम्नलिखित पर चल सकती है। यूनिवर्सल मोटर किस पर चल सकती है दोस्तों? तो ये चल सकती है दोस्तों किस पर? प्रत्यावर्ती धारा और टिस्ट धारा सप्लाई दोनों पर चल सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R/N। क्या हो जाएगा? R/N इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2.2 किलोवाट और 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा? इसमें हमको वोल्टेज दिया हुआ है और उनको पी का मान दिया गया है, तो हम मानते हैं P बराबर क्या होता है? V/I होता है। P बराबर V/I होता है या मतलब U² R होता है। जो भी आपको करना है उस हिसाब से प्रतिरोध आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 22 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 किलोमीटर लंबी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम है। 50 किलोमीटर लंबाई के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 0.2 मेगा ओम। क्या हो जाएगा? 0.2 मेगा ओम। शंट प्रतिरोध की तुलना में किसी अमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों शंट प्रतिरोध की तुलना में किसी अमीटर का प्रतिरोध जो होता है ये कितना होता है? ये होता है बहुत अधिक। क्या होता है? बहुत अधिक। 20 सेंटीमीटर लंबी तार का
प्रतिरोध 5 ओम है। इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप से ताना जाता है। वर्तमान प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों वर्तमान प्रतिरोध जो होगा ये होगा 10 ओम। कितना होगा? 10 ओम होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे अनिवार्यतः डिस्ट धारा की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों डिस्ट धारा की आवश्यकता किसे होती है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, चाल नियामक। चाल नियामक के लिए जो है डिस्ट धारा की आवश्यकता होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्ट धारा जनित्र में निम्न के द्वारा कम्यूटेटर से धारा संग्रहित की जाती है। दोस्तों डिस्ट धारा जनित्र में किसके द्वारा कम्यूटेटर से धारा संग्रहित की जाती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन ब्रूस के द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन ब्रूस के द्वारा कम्यूटेटर से धारा संग्रहित की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी शंट जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध खालिस्तान के बराबर होता है। दोस्तों डीसी शंट जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध जो होता है ये क्षेत्र के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? क्षेत्र के बराबर होता है। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है? दोस्तों डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोटर परिपथ में लगी होती है। दोस्तों मोटर परिपथ में क्या लगी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन ये दोनों ही लगी होती है मोटर परिपथ में। डीसी मोटर साधारणतः किसमें प्रयोग होता है? दोस्तों डीसी मोटर साधारणतः किसमें प्रयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। किसमें? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। दोस्तों डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है ये होता है क्या? ऑप्शन नंबर ए, ज्याव वक्री। क्या होता है? ज्याव वक्री जो होता है डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल। एक 200 वोल्ट डीसी 500 परत मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि शून्य भार पर आर्मेचर करंट 2 एम्पीयर है तो विरोधी ईएमएफ का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 199 वोल्ट। लोकोमोटिव में ट्रैक्शन एप्लीकेशन के लिए प्रयुक्त मोटर किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों लोकोमोटिव में ट्रैक्शन एप्लीकेशन के लिए प्रयुक्त मोटर जो होती है ये किस प्रकार की होती है? तो ये होती है दोस्तों डीसी सीरीज मोटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डीसी सीरीज मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।